हेलो दोस्तों, आज ज़ीरोधा के अकाउंट में मुझे ऑप्शन सेलिंग के लिए ट्रेड मिला और एंजल में मैंने आज ऑप्शन बाइंग किया। ओके। और अगर आप देखोगे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं एक्चुअली गांव में चला गया था और वहाँ पे नेटवर्क इशू था। वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली ट्रेड भी लेने को बहुत प्रॉब्लम हुआ कि अगर आप एंजल का अकाउंट देखोगे तो एंजल के अकाउंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि क्योंकि नेटवर्क में इतना इश्यू हो रहा था। तो क्या हो रहा था, अगर समझो मैं कोई 100 के प्रीमियम पे अगर बाई कर रहा था, वो 105 या 107 के आसपास पे प्रीमियम पे बाय हो रहा था। इतना ज़्यादा स्लिपेजेस था, इतना ज़्यादा नेटवर्क का इशू था, तो बहुत स्लो मोमेंटम था। सो इसके लिए एंजल के अकाउंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि एंजल का जो ट्रेड है, सेटअप है, वो एक क्विक ट्रेड है। मतलब एक स्कैल्पिंग जैसे मुझे ट्रेड लेना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में मुझे 50 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट मिल सकता था। ओके। अगर सेम इशू अगर मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट में होता तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ज़ीरोधा के अकाउंट में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ये एक वीक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एसएल बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे 5 या 6 पॉइंट के आसपास के प्रीमियम पे अगर आगे पीछे हो जाएगा तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर सेम चीज़ अगर एंजल के अकाउंट में अगर मैं 5 या 10 सेकंड भी थोड़ा लेट हो सकता हूँ, लेट हो जाता, तो वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम होने का चांसेस था। सो इसकी वजह से मुझे क्या हुआ, मुझे जो स्टार्टिंग में समझो मैं 100 पे प्रीमियम पे बाय कर रहा था, वो मेरा 105 या 107 पे बाय हो रहा था। सो वो कवर करने के लिए मुझे वापस एवरेज करना पड़ रहा था। ऑलरेडी मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा था, तो वो एवरेज करने के लिए वापस मुझे 2 लॉट से ट्रेड करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो टोटल 4 क्वान्टिटी हो रहा था। सो उसमें मुझे 2 बार एसएल भी चला गया, तो उसमें एक मुझे अच्छा खासा लॉस हो गया। और सो मैं आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको एंड ऑफ द मंथ दिखा दूंगा, क्योंकि ये अकाउंट पे मैं आपको मेरा जो एंड ऑफ द मंथ में वो प्रॉफिटेबल तो एक ग्रीन में भी क्लोज करूँगा, या मैं वापस कॉस्ट टू कॉस्ट लाने की कोशिश करूँगा। ओके। क्योंकि बैक टू बैक 3 दिन से मुझे बहुत प्रॉब्लम, 3 दिन से मुझे एक अच्छा खासा लॉस हो रहा था। और एक आज जैसे आज मॉर्निंग में मुंबई में आया, सो एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हो गया। ओके। सो दोनों ट्रेड की मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट बता दूंगा। स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी एंजल की पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप एंजल का पोजीशन देखोगे तो आज टोटल मैंने 2 लॉट के साथ पुट साइड में एंट्री ली, जहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसिलेट हो गया। सो आज मुझे टोटल 3700 2787 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अगर राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 2800 के आसपास मुझे आज ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हुआ। ओके। गोल्ड बीस और HDFC गोल्ड मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि फंड कम पड़ रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 दिन से 4 लॉट पे ट्रेड कर रहा था। तो मुझे अगले ये 3-4 दिन मुझे एटलीस्ट 4 लॉट के साथ मुझे ट्रेड करना पड़ता, ताकि मुझे जो लॉस हुआ वो लॉस कवर हो सके। ओके। सो वहाँ पे मुझे 4 क्वांटिटी मिल ही नहीं थी, इसके लिए मुझे 2 लॉट के साथ ट्रेड करना पड़ा। और एंजल का जो पोजीशन एंजल और जो मेरा ऑलरेडी प्रीमियम मेंबर ग्रुप चालू है, जो जिसमें मैं एंजल की पोजीशन बताया था, तो लास्ट वीक में मैंने उनको एंजल की पोजीशन बताई नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको क्लियरली बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, सो स्लिपेजेस की वजह से लॉस होने का चांसेस है। तो इसके लिए मैंने उनको ये वीक में मैंने उनको ज़ीरोधा का सेटअप बताया। सो ज़ीरोधा के सेटअप में वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। मैं अगर आप मेरा टाइम देखोगे तो मैंने 957 पे एंट्री ली। वापस मैंने गलती से एक ही लॉट ट्रेड किया, उसके बाद मैंने वापस 3 लॉट ऐड करने की कोशिश की, मगर बैलेंस नहीं था, इसके लिए हुआ नहीं। वापस मैंने एक लॉट ऐड किया ताकि मेरा 2 लॉट से ट्रेड बैठ सके। ओके। और अगर आप एग्जिट का टाइम देखोगे तो 10 बजे मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर दी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 बजे मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ भी होगी। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सेटअप अगर मुझे 5 से 10 सेकंड भी लेट होता है बताने के लिए या ट्रेड करने के लिए, तो उसमें एसएल बड़ा होने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि एंट्री हम लोग स्कैल्पिंग के जैसे लेते हैं और टारगेट एक बड़ा लेते हैं। अगर थोड़ा भी लेट हो जाएगा 5-10 सेकंड तो इश्यू हो सकता था, इसके लिए मैंने ये पोजीशन है वो मैंने प्रीमियम मेंबर ग्रुप को दिया ही नहीं। ओके। अगर अभी मैं आपको मेरी ज़ीरोधा की पोजीशन दिखा देता हूँ उसकी, और ज़ीरोधा के अकाउंट में मुझे टोटल आज 3600 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। 25,100 का जो कॉल दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए था, और 24,300 का कॉल था जिसमें एक लॉट के साथ मैंने ट्रेड किया था, जिसमें मुझे 3,700 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ओके। मैंने ट्रेड के लिए उसका आपको एक सिंपल रीज़न बता देता हूँ। अगर आप आज की 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो कल के कैंडल का हाई ब्रेक किया था, और परसों के भी कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया था। सो मेरे लिए आज मार्केट एक बुलिश था, जब तक ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक। ओके। सो मेरा एक सिंपल था, अगर ये ग्रीन एज पर प्राइजेक्शन अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता तो मैं अपसाइड के लिए चला जाता, क्योंकि हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट मोस्टली अपसाइड हो जाता या एक साइडवेज चला जाता। ओके। दोनों साइड में मुझे आज ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट ही मिलता।
मगर मार्केट ने जैसे ये लोग ब्रेक किया तो मैं समझ गया कि आज मार्केट नेगेटिव हो सकता है। तो जैसे ये लोग ब्रेक करेंगे मैंने यहाँ पे एंट्री ली और ऑप्शन सेलिंग में मुझे यहाँ तक एसएल लगाना पड़ा। आज ऑलमोस्ट मेरा एसएल था 50 पॉइंट्स के आसपास का एसएल था और ऑप्शन सेलिंग था, इसके लिए मेरा टारगेट था 50 टू 60 पॉइंट्स। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता आज के सेटअप में तो आज मेरा टारगेट होता 100 पॉइंट का। ओके, सो यहाँ पे आते आते मुझे मेरा टारगेट मिल गया और मैं आज 3700 या 500 के आसपास मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, और अगर आप देखोगे एंजल में भी मुझे ये मंथ एक्चुअली आप दोनों अकाउंट का देखोगे तो दोनों अकाउंट में मुझे जीरो तक के अकाउंट में मुझे सेकेंड वीक में मुझे प्रॉब्लम हुआ और एंजल में मुझे ये वाले वीक में मुझे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं सडनली ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग में कन्वर्ट हुआ। राइट, ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 3 ही महीना हुआ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऑप्शन सेलिंग करता था। सो अभी मैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर सब लोग ऑप्शन बाइंग थे बाहर से, सो उनके लिए मुझे ऑप्शन बाइंग करना पड़ा क्योंकि एक प्रीमियम मेंबर ग्रुप चल रहा था। जब ये ऑप्शन सेलर सडनली ऑप्शन बाइंग में मूव होता है तो उसके लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का रूल सेम था क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा था, उसमें हर महीने में प्रॉफिटेबल हो रहा था। एक अच्छा प्रॉफिटेबल होता या कुछ कुछ महीने ऐसे जाता था मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाता था। ओके, मगर कभी उसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मगर अभी ऑप्शन बाइंग कर रहा तो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा, कभी ना कभी हर दिन कभी ना कुछ मिस्टेक भी होता रहता है। सिर्फ वो मिस्टेक कम करने का अपना काम है। जैसे मैं आपको बताया जीरोधा के अकाउंट में सेकेंड वीक में मुझे बहुत मिस्टेक हुई, मैंने एक अननेसेसरी ट्रेडिंग किया। सो मैंने डिसाइड किया था वापस एक डिसिप्लिन फॉलो करूँगा। थर्ड वीक और फोर्थ वीक में मैं वापस कम बैक करूँगा। तो 2 वीक में अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं जो लॉस कवर करके मेरा अकाउंट ये कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा या ग्रीन में कन्वर्ट कर दूंगा। सो अगर आप देखोगे मैं इसका थर्ड और फोर्थ वीक का मैं प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का वीडियो मैं कल पब्लिश कर दूंगा। और अभी आप देखोगे तो जीरोधा का जो अकाउंट है जो सेकेंड वीक में मुझे अच्छा खासा लॉस हो गया था। 4 दिन में ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का लॉस हो गया था, जिसमें 5,000 लॉस वो जेन्युइन लॉस था और बाकी का जो 15,000 लॉस था वो अननेसेसरी ट्रेडिंग किया था। वो मैंने लॉस करके मैं अभी फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया हूँ। जो और सिर्फ अभी जो माइनस बचा जो ब्रोकरिंग का चार्जेस है वो अभी सिर्फ माइनस में, वो भी मुझे वो कॉस्ट टू कॉस्ट करने का मैं ट्राई करूँगा ये मंथ में। ब्रोकरेज अगर मेरा ज़ीरो हो जाएगा तो मैं वापस एक ग्रीन में आने की मैं वापस एक ग्रीन में आ सकता हूँ। ओके, अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 दिन है ये मंथ के। अगर 3 दिन में अगर मुझे सिर्फ 2 दिन भी अगर प्रॉफिटेबल होता हूँ तो ब्रोकरेज है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा वापस। ओके, सो जैसे मैंने बोला था कि मैं वापस डिसिप्लिन फॉलो करूँगा और रूल फॉलो किया तब जाके मैं मेरा जो पोजीशन है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। ओके, और एंजल में कभी मिस्टेक नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे एंजल में मिस्टेक करना मतलब प्रीमियम मेंबर के साथ गलत होना। ओके, सो वहाँ पे मिस्टेक नहीं करता हूँ, इसके लिए मैंने उनको वो वाला सेटअप दिया भी नहीं था ताकि उनको लॉस नहीं होना चाहिए था। और ये जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट अभी ये मंथ में 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जैसे देख रहा हूँ ये जो 15,000 है, पाँच है तो जेन्युइन लॉस था, ये जो 15,000 लॉस है अगर वो लॉस निकालने के बाद अगर मैं वो सेटअप में अगर प्रॉफिटेबल होता हूँ तो नेक्स्ट 1 मंथ ये सेटअप मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर दूंगा। मेरा एंट्री लेने के पहले सेटअप बता दूंगा और सेम सेटअप और इसकी एग्जिट और टारगेट भी बता दूंगा। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको क्यूआर कोड दिखता रहेगा स्कैनर पे, आप हो सके तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 1 मंथ तक मैं आपका जो सेटअप है वो सेटअप आपको पब्लिश करते रहूँगा। अगर आप देख लो, आप चाहिए तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं या आप जैसे चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। उसमें मैं कोई भी प्रकार का टिप नहीं दे रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से मैं लाइव रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूँ, एटलीस्ट जीरोधा या एंजल का, दोनों में से एक का, क्योंकि एक साथ दोनों सेटअप का लाइव रिकॉर्डिंग होना मुश्किल है। सो देखता हूँ जो जमेगा वो मैं कर दूंगा। मोस्टली जीरोधा का करूँगा क्योंकि उसमें एसएल बड़ा होता है। सो इसमें आपको दिखने में बहुत कुछ दिख सकता है क्यों, और एंजल में आपको एक क्विक एंट्री मिलता है, एक क्विक एसएल जाता है या क्विक टारगेट मिलता है। ओके, सो आप कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।